अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कम उम्र में हुई शादियों के बारे में। कुछ दिनों से न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर कम उम्र में हुई शादियों को लेकर चर्चा हो रही है। एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के लोगों पर कीचड़ उछालने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसकी वजह से मुल्क के अमन और शांति पर असर पड़ रहा है। देश के लोगों का ऐसे आपस में झगड़ना और दूरियां पैदा कर लेना अच्छी निशानियां नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसके जरिए लोगों के एतराज़ात को खत्म किया जाए और आपस में भाईचारा कायम किया जाए। चलिए अब हम हिस्ट्री में हुई कुछ मशहूर हस्तियों की शादियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले कम उम्र की शादी से ज्यादा उम्र की शादियों के ओर बढ़ेंगे। पहला नंबर सीता जी का आता है। सीता जी की शादी 6 साल की उम्र में हुई थी। इसकी दलील हिंदू धर्म के जगत गुरु राम स्वरूप आचार्य जी के वीडियो से लेंगे। लेकिन सत्य तो यह है कि पुरानी परंपरा में बाल विवाह होते थे। जब तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की तभी बालकांड लिखा कि नहीं लिखा। और आप सबको मालूम है कि 15 वर्ष की आयु में और 6 वर्ष की आयु किशोरी जी की थी और प्रभु राम की 15 वर्ष की आयु थी और जानकी जी की तो 6 वर्ष की आयु थी जब विवाह हुआ। क्यों रामायणी जी 6 वर्ष की आयु थी ना किशोरी जी की, और प्रभु राम की 15 वर्ष की आयु थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो वाल्मीकि रामायण तो ये आदि ग्रंथ है। 6 वर्ष की आयु में अगर विवाह हो रहा है तो बाल विवाह माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ये बाल लीला ही है, इसलिए बाल कांड है। संकेत मिल गया क्योंकि इसी विवाह को निकृष्ट माना गया। श्री राम तो हमारे सबसे, जिनको हम मानते हैं, आपकी नजर में सबसे बड़े आ रहे हैं, मेरी नजर में तो ठीक है। उन्होंने सबसे निकृष्ट शादी। वो परिस्थिति तो उस समय सीता 6 साल की थी जब शादी किया। 6 साल की थी सीता। 6 साल की 9 साल 6 साल ओके 6 साल। जबकि उम्र उस समय 6 साल की सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। आपको पता चल गया होगा कि सीता जी की शादी 6 साल की उम्र में हुई थी। सबूत नंबर 2, तमिलनाडु के मशहूर शायर सुब्रमण्य भारती की जब शादी हुई थी उस वक्त उनकी बीवी की उम्र सिर्फ 7 साल की थी और उनकी शादी 1896 में हुई थी। सबूत नंबर 3, बाबा साहेब अम्बेडकर जो एक हिंदुस्तानी कानूनदान, सियासी रहनुमा और जो हिंदुस्तान की आईन का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी के सरबराह भी थे, उनकी शादी 1906 में रमाबाई से हुई थी और शादी के वक्त अंबेडकर की बीवी की उम्र सिर्फ 8 साल की थी। सबूत नंबर 4, हिंदुस्तान के मशहूर शायर रविंद्रनाथ टैगोर जब 22 साल के थे तब उन्होंने 9 साल की लड़की से शादी की थी। उनकी शादी 1883 में हुई थी। इस तरह के कई वाकयात 19वीं सदी और उसके पहले के जमाने में मिल जाएंगे। कम उम्र लड़कियों के साथ शादी के वाकये ईसाईयत और यहूदियों की किताबों में भी मिलते हैं। और मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जब आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से हुई तब उनकी उम्र 9 साल की थी। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कम उम्र औरत से शादी की वजह क्या थी? तो इसका जवाब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद औरतों तक दीन इस्लाम पहुंचाने के लिए एक ज़हीन और कम उम्र औरत की जरूरत थी। क्योंकि कम उम्र औरत जल्द इस्लाम सीखेंगी और लंबी उम्र तक जिंदा भी रहेंगी और दूसरों तक इस्लाम की तालीमात पहुंचाएगी। इसलिए आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को चुना गया था। लेकिन इस्लाम एक औरत और एक गैर मर्द को बगैर शादी के अकेले साथ रहने की और अंदरूनी मामलात पर मशवरा करने की इजाजत नहीं देता है। इसलिए जैसे ही आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बालिग यानी प्यूबर्टी तक पहुंची, फौरन उनकी शादी कर दी गई ताकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादा वक्त बिता सके, इस्लाम की तालीमात सीख सके
और दूसरी औरतों के जाहिर और अंदरूनी सवालात और शुबहात को दूर कर सके। मिसाल के तौर पर इंटरकॉर्स, मेंस्ट्रुएशन वगैरह वगैरह के प्रॉब्लम्स। इसके अलावा शरिया के कानून और नॉर्मल मसले भी क्लियर कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद लगभग 47 साल यानी लगभग हाफ सेंचुरी तक आयशा रजी अल्लाहु अन्हा जिंदा रही और लोगों को इस्लाम सिखाती रही। उनसे दीने इस्लाम सीखने के लिए दूर दूर से औरतें आया करती थीं। उन्होंने तकरीबन 2210 अहादीस नबी से सीखा और दूसरों तक पहुंचाया है। अब आपको मालूम हो गया होगा कि शादी करने का मुख्य मकसद दीन सीखना और दूसरों तक पहुंचाना था। रही बात इंटरकोर्स या हम बिस्तरी या सुहागरात की, वो तो शादी के बाद एक औरत का हक होता है। जो उनको मिलना चाहिए था वो उनको मिला। इसलिए एक दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाकर दिलों में नफरत के बीज बोकर कुछ फायदा नहीं है। इस तरह की यूजफुल जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी जानकारी मिल सके और देश में अमन और शांति बनी रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।